दरभंगा। संविधान दिवस के इस पावन अवसर पर बिहार सरकार के आरक्षण विरोधी नीतियों को जनता में उजागर करने के उद्देश्य से आज राजग जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव के आवासीय कार्यालय पर संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों तथा अति पिछड़ों के आरक्षण जो महागठबंधन सरकार के द्वारा 65% दिया गया था, उस आरक्षण को भाजपा के इशारे पर नीतीश सरकार साजिश के तहत लागू करने में आनाकानी कर रही है। विदित हो कि महागठबंधन की सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपए खर्च कर जाति गणना कराई गई थी और उसी आधार पर 65% आरक्षण की सीमा किया गया था, लेकिन भाजपा के लोगों के द्वारा अडंगा डालकर इसे रोककर रखा गया है। इसी के खिलाफ संवाददाता सम्मेलन के द्वारा आम जनता को बताना है तथा सरकार के आरक्षण विरोधी नीतियों को उजागर करने हेतु 28 नवंबर 2024 को लहेरिया सराय के पोलो मैदान धरना स्थल पर धरना देने का निर्णय पार्टी द्वारा लिया गया है, जिसमें दलित, बहुजन, शोषित, वंचित एवं अकलियत सामुदायिक के हकों की रक्षा के लिए राजग का नेतृत्व और एक कार्यकर्ता भाग ले। कार्यक्रम में सुभाष यादव, सुभाष पासवान, गुलाम हुसैन चिना मौजूद थे। सामाजिक न्याय पर जिस प्रकार से हमला, पिछड़ा, अति पिछड़ा, शोषित, वंचित समाज के लोगों को उस नौकरी से वंचित रहना पड़ेगा। तो इस संविधान दिवस के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल यह शपथ लेता है, जो नैतिक मूल्यों के आधार पर संविधान को बचाने के लिए हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे और शोषित, वंचित, दलित, अकलियत, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज को जो आरक्षण छीना जा रहा है उसको हम लोग लागू करवाने का काम करेंगे। और इसी संदर्भ में मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं, जो आज मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है और 28 तारीख को राष्ट्रीय जनता दल परिवार दरभंगा विशाल धरना प्रदर्शन पोलो मैदान के हड़ताली जो धरना स्थल है उस पर करने जा रही है। मैं आम नागरिक से, मैं शोषित, वंचित, अकलियत, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित समाज के लोगों से मैं आह्वान करना चाहता हूं, जो आपके हक को छीना जा रहा है, आपको अपनी लड़ाई लड़नी होगी। आप इस महाधरना में भाग लेने की कृपा करें। राष्ट्रीय जनता दल जिला अध्यक्ष दरभंगा उदय शंकर यादव आप लोगों के स्वागत के लिए खड़ी है। प्रणाम। अकलियत हमेशा तहफ्फुज़ चाहता है। अकलियत के साथ जब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जब से दौरे हुकूमत में आए, अकलियत के साथ हमेशा उन्होंने उसकी तहफ़्फ़ुज़ का पूरा कोशिश किया है और अकलियत आज भी उनके विचार से उनके साथ है। लेकिन आज जो लोग, जदयू के लोग, ललन सिंह ने पहले बयान दिया कि हमारे मुख्यमंत्री पहले ही से समझते हैं कि अकलियत मेरे साथ नहीं है, तो आज जो उनके साथ इतने एमएलए हैं वो क्या बगैर अकलियत के आए हुए हैं क्या? जबकि अकलियत आज भी उनके दौरे इक़्तिदार में अपने को असहाय महसूस करता है और कोशिश करता है कि जो लालू प्रसाद यादव के ज़माने में जो अकलियत को तहफ़्फ़ुज़ मिला था वो तहफ़्फ़ुज़ आज भी मिले। सरकार में उसके साथ जो नाइंसाफ़ी अभी भी चल रही है, क्योंकि इनका साठगांठ वैसी शख्सियत से है जो हिंदुस्तान के संविधान को, हिंदुस्तान के कानून को, हिंदुस्तान में भेदभाव को, विचारधाराओं को, आपस में भाई से भाई को लड़ने का काम कर रही है। उसके साथ उनका विचारधारा है, इसलिए आज अकलियत अपने आप में उनके साथ रह करके गैर तरीके से अपने को महफूज समझ रहा है। ये पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के
नेतृत्व में 17 महीना जो सरकार रहा उसमें जातिगत सर्वे कराया गया था, जिसमें बिहार सरकार को 500 करोड़ रुपया का बजट भी खर्च हुआ था। और अब नीतीश कुमार जी उस बात से मुकर रहे हैं। तो 65% जो है नीतीश कुमार जी को जो आरक्षण की बात नीतीश कुमार जी ने की थी 17 महीना के जो काल में, तेजस्वी जी का जो उनके साथ जो गठबंधन था उस सरकार में, उससे वो मुकर रहे हैं। इसीलिए प्रदेश नेतृत्व के द्वारा और माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा आज संविधान सभा के दिवस के अवसर पर ये निर्णय लिया गया है कि हम जो बोलते हैं उसको हम करते हैं और उसको हम करेंगे। इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल को जो कुर्बानी देनी होगी वो देने के लिए तैयार है। सबसे बड़ी बात है तैयारी तो हमारी लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है हम लोग के सामने। सामाजिक न्याय पर जिस प्रकार से हमला अब यहाँ देखने को मिल रहा है, मात्र हम पूरे भारतवर्ष में एक ही राज्य झारखंड हमें लगा, झारखंड में सामाजिक न्याय पूरी तरह से खरा उतरा है और पूरे देश में सामाजिक न्याय हम लोग का कमजोर है और बिहार भी मेरा बहुत कमजोर है। खासकर हमारे सामाजिक न्याय के जो पूर्वा लोग हैं जो आज राज सत्ता के कारण मनुवादी सामंतियों के गोद में बैठकर सामाजिक न्याय पर हमला करता है। शोषण और भेदभाव का जो भाईचारा जो है उसको माने कि समाप्त कर दिया गया और देश में अगर चाहिए तो हम लोग बढ़कर पूरे राज स्तर पर भी हम लोग चाहते हैं कि दलित पिछड़ा जो समाज है, जो सभी बहुजन हमारा समाज है, जो हमारे द्विज समाज के भी जो सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग हैं, वो सब एक पटल पर आए, एक प्लेटफॉर्म पर हम लोग आए और फिर से इस राज्य में सामाजिक न्याय की सरकार बने। उसके लिए हम लोग देश में जनगणना हो, उसकी लड़ाई हम लोग इस 28 तारीख के कार्यक्रम में हम लोग जनगणना कराए भारत सरकार और 65% आरक्षण को नौवीं अनुसूची में डाले, इसी की तैयारी हम लोग की चल रही है और 28 तारीख को हम लोग